कहा जा रहा है कि ईडी रेड में कुछ दस्तावेज बरामद हुए, क्या कहना है आपका? देखिए, अब वो तो जांच का विषय है। अब जो भी दस्तावेज है उसका तो पंचनामा मुझे दिया गया है ईडी के द्वारा कि मेरे यहाँ से क्या ले जाया गया है और क्या गया है। तो ठीक है, उस आधार पे हम जो भी अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा तो हम दे देंगे कि यहाँ से क्या बरामद हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जब 10 साल पहले भी एक बार रेड हुआ था आपके यहाँ, अब फिर दोबारा ऐसा? देखिए, 10 साल पहले रेड हुआ था, बचपना था, हो गया। लेकिन आज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि उसमें स्पष्ट हम लोगों को पूरा क्लीन चिट मिल गया है। हम लोगों का सारा मुद्दा रिजॉल्व हो गया। किसी प्रकार का कोई किसी एजेंसी का जांच हम लोग पे पेंडिंग नहीं। जब से ईडी से क्लीन चिट मिल जाएगी? देखिए, वो तो जांच का विषय है। क्लीन चिट हमने कोई गड़बड़ी नहीं किया है। और चूंकि 2017 का एक मुद्दा था कोल स्टॉक का, उसमें एक पुराना केस हुआ था, उसमें ऑलरेडी सीबीआई का रिपोर्ट डल गया है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उनको थोड़ा सा कुछ पूछताछ करना था। उन्होंने आए और हमारे घर पे पूछताछ की। हम लोगों ने पूरा सहयोग किया। और जो तरह तरह की अफवाहें मीडिया में और सोशल मीडिया पे लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, मैं उस पर स्पष्ट कर दूं कि हमारे आवास पे किसी प्रकार का कोई चीज़ जब्त नहीं हुआ। जो भी कानून के दायरे में थे उतने चीज़ों को उन्होंने देखा, समझा और मेरा जो भी चीज़ था उन्होंने मेरा वापस कर दिया। हम लोग के यहाँ कोई वैसा मतलब डॉक्यूमेंट या कागज़ है ना, हम लोग इलीगल काम करते हैं ना हम लोगों के पास इलीगल डॉक्यूमेंट रहता है। तो इसलिए वैसा कोई परेशानी की बात नहीं। डिजिटल डॉक्यूमेंट का डिलीट करना? अरे नहीं, देखिए कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट, देखिए आरोप कुछ भी लगा दे। जांच एजेंसी ने तो मेरे पे ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि हमने कोई चीज़ को, दस्तावेज को नष्ट किया, ये किया। लेकिन जब से किसी प्रकार का कोई आरोप मेरे ऊपर तो नहीं लगाया गया। तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया किसी भी अधिकारियों का, इस तरीका का नलगल बात करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है कि मैंने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज को नष्ट किया। ऐसी भी बातें सामने आई कि 2 घंटे तक आपने ईडी को? अरे नहीं, मैं तो अभी भी बताया कि मैं 2 बजे रात को बाहर से आया था। मैं चूँकि सुबह से मैं खाना नहीं खाया था, मैं रात में 2 बजे खाना खाया और मेरा तबीयत खराब हो गया। 4-5 बार लूज मोशन हुआ और मैं करीब 4 बजे 5 बजे करीब हम नींबू पानी पिए और 1 घंटा सोए थे। उसी बीच लोग आ गए। चूँकि हमारा इंस्ट्रक्शन है कि हमारा दरवाज़ा सुबह में बिना हमारे अनुमति का नहीं खुलेगा। अब लोग डर से मेरे रूम में गार्ड वगैरह नहीं जा रहे थे कि अभी तुरंत सोए हैं, अब उठाएं नहीं उठाएं। फिर बाद में मेरी मिसेज आई और मेरे को बोली कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं। मैंने तुरंत उठ के आए और हम दरवाज़ा खुलवाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत अफवाह भी है कि आपने ईडी के ऊपर आप लोग के द्वारा कुत्ता छोड़। अरे बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे थे कुत्ते। अब मान लीजिए घर में वो तो मेरे साथ बिस्तर पे सोता है। अब वो क्या है कि अब अपना बाउंड्री में टहल रहा था, कुछ लोग घुसे तो उछल के कूद के जैसे प्यार से देखने लगा, भीड़ देखा क्या है क्या है। बट ऐसा किसी ईडी के अधिकारी ने नहीं मेरे को आधिकारिक बयान दिया कि मेरा कुत्ता उनको परेशान किया। नहीं, बच्चा है, छोटा छोटा खेल रहा था। जब से आप व्यवसाय से समाज सेवा और राजनीति की तरफ कदम बढ़ाए हैं, तब से आपके दुश्मनों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके खिलाफ ईडी की जांच हो या किसी भी तरह की जांच, उसमें उन लोगों की भी भूमिका हो जो राजनीतिक दुश्मनी साधना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए मैं आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भारत है। यहाँ द्वेष में किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया जाता है। मैं भी एक उनका सच्चा सिपाही हूँ और मेरे यहाँ भी ईडी आया। इसका मतलब आप समझ लीजिए किसी प्रकार का कोई दबाव या द्वेष में काम नहीं होता है। जांच एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी एजेंसियां हैं वो अपना रोल निभाती है, जो भी सच है वो होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कुछ लोगों की आंखों में खटक रहे हैं? ऐसा नहीं, तो आंखों में खटकना ही कोई बड़ा चीज़ नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं, हो सकता है कुछ दिन के लिए खटक रहे होंगे, बाद में उनसे भी मेरा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।